सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने देखा था जो बाबा होता है बुल्ली को कब्रिस्तान भेज देता है और बुल्ली भी जंगल के रास्ते होते हुए कब्रिस्तान की तरफ आ जाता है और इसे जोर की सुसु आती है। ये वही करने के लिए रुक जाता है और इधर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी से उम्मीद ही ना थी और पीछे हटने लगता है। दरअसल ये खूनी को देख लेता है जो कि पिग का लिबास पहने हुए था और कब्र से एक आदमी निकाल कर खा रहा था। बुल्ली ने जब ये देखा तो इसका दिमाग घूम गया कि ये बुल्ली को तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो इंसानों को खाने वाला है और काफी ज्यादा जालिम है। इसकी आंखें लाल बत्ती की तरह जल रही थी और ये उस लाश को खा रहा था और बुल्ली काफी ज्यादा डरा हुआ था और पीछे हटने लगता है। तभी जो बुल्ली होता है बाबा को कॉल मिला देता है और बाबा से कहने लगता है, बाबा जिस जगह आपने मुझे भेजा है यहाँ पर तो एक पिग है जो कि लाशें निकाल निकाल कर खा रहा है। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो पुंगी बजा देगा, मुझे वो कहाँ छोड़ेगा और पत्थर उठाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये तमाम बातें बाबा को बताता है और बाबा इसे समझाने लगते हैं कि तुम वहीं पर खड़े रहो। काफी देर तक बाबा के साथ इसकी बातें होती हैं, लेकिन तभी जो खूनी पिग होता है इसे गुस्सा आ जाता है और ये और आने लगता है, क्योंकि इसने मेरे ख्याल से बुल्ली को देख लिया है और अब बुल्ली का क्या होगा। जो बुल्ली होता है वहां से भागने लगता है और जो खूनी पिग होता है इसके पीछे चलने लगता है, क्योंकि बुल्ली का भागना और खूनी पिग का चलना एक ही जैसा है। लेकिन तभी जो खूनी पिग होता है अपने पास जो बैट रखा हुआ होता है उससे जोर से मारता है और बुल्ली नीचे की तरफ गिर जाता है। बुल्ली का तो दिमाग घूम जाता है, बुल्ली वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसे चक्कर आने लगता है और धुंधला धुंधला नजर आने लगता है और जो इधर पिग होता है जोर जोर से और आने लगता है। वो सोचता है कि इसने बुल्ली को मार दिया, जिसने बुल्ली को भेजा है वो इसे भी पकड़ लेगा बहुत ही जल्द। और इधर बुल्ली की काफी ज्यादा सताई चल रही होती है, वो इससे पूछ रहा होता है कि मुझे बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है। तभी बुल्ली के मुंह से बाबा का नाम निकल जाता है और जो इधर पिग होता है वो तो बाबा को अच्छे तरीके से जानता है और वो ये भी जान लेता है कि बाबा इस वक्त कहाँ होंगे और वो इसी के चक्कर में निकल पड़ता है बाबा को ढूंढने, क्योंकि बाबा और इसकी कोई पहले भी दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये जल्दी से निकलता है और इसे पता भी होता है कि बाबा इस वक्त कहाँ होंगे, क्योंकि इसके पास जादुई पत्थर होता है और एक बैट होता है जिसकी वजह से ये पता लगवा देता है कि कोई इस वक्त कहाँ है। तभी जो इधर बाबा होता है बाबा भी जान लेता है कि खूनी पिग इसे ढूंढते हुए आएगा और वो बुल्ली से कहने लगता है, तुम जल्दी से जाकर अंदर छुप जाओ, क्योंकि अभी पिग आता ही होगा और उसकी और मेरी अच्छी खासी फाइट होने वाली है। तुम अंदर चले जाओ, क्योंकि कहीं तुम्हें भी कोई चोट ना लग जाए, फिर तुम्हारा क्या होगा। अभी जो बुल्ली है उसकी भी हालत सीरियस ही है। तभी जो बुल्ली होता है वो अंदर की तरफ भागने लगता है और इधर बाबा अपनी वर्जिश शुरू कर देता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि अभी खूनी पिग आता ही होगा। वो सब कुछ पता लगवा लेता है क्योंकि उसके पास एक बैट और जादुई पत्थर है। बाबा अब अपनी सारी ताकत लगा रहा होता है कि अभी खूनी पिग आता ही होगा और वो अचानक से ही आएगा, मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तभी जो खूनी पिग इधर होता है जंगल के रास्ते होते हुए उसके पैरों के निशान देखते हुए जा रहा होता है जहाँ से बुल्ली आया था और इसके बाइक के निशान देखते हुए वो जा रहा होता है। तो खूनी पिग अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि अगर बाबा से मिल जाएगा तो हो सकता है कि बाबा को ही मार डाले, लेकिन बाबा इतने कमजोर नहीं है। बाबा तो खाते पीते हैं और बाबा काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इधर जो बाबा होते हैं अभी फाइट के लिए तैयार ही होते हैं कि कब खूनी पिग आए और मैं लड़ाई कर सकूं। तो इधर जो खूनी पिग होता है वो इधर पहुंच ही आता है और बाबा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये नहीं जानता कि बाबा से लड़ना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बाबा एक्सट्रीम मूड में आ चुके हैं और इनकी आंखें जलने लग गई हैं जैसे कि खूनी पिग की जल रही हैं। बाबा पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं खूनी पिग से लड़ने के लिए और अपनी पावर बनाने लगते हैं।
जिससे कि खूनी पेग जल्दी से जल्दी मर जाए। तभी बाबा जो एक पावर फेंकते हैं जिसकी वजह से खूनी पेग नीचे गिर जाता है। लेकिन खूनी पेग अभी मरेगा नहीं। जो खूनी पेग होता है दोबारा से उठ खड़ा होता है। खूनी पेग को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि बाबा की पावर से इसे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं और ये बाबा से कहने लगता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर जोर जोर से और आने लगता है और बाबा को अपनी पावर दिखाने लगता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन बाबा के सामने तो ये टिक ही नहीं पाएगा। तभी ये आता है और एक जोरदार बाबा को बैट मारता है। लेकिन बाबा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बाबा को कुछ भी नहीं होता और बाबा इसे लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। ये नहीं जानता कि बाबा को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये समझ रहा था कि बाबा एक ही बैट से मर जाएंगे। लेकिन बाबा एक और अपनी पावरफुल तलवार निकालते हैं और इसे अपने कदमों में गिरा देते हैं। तो फिर दोस्तों क्या होना था, खूनी पेग वहीं पर गिर जाता है। तो दोस्तों चलो थोड़ा सा आज बुल्ली और बुल्ली का डांस ही हो जाए क्योंकि हॉरर एनिमेशन देख कर यार आप भी ज्यादा थक चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों।